ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिए पौष मास महात्म के अध्याय 16 की ये अद्भुत ज्ञानवर्धक और कल्याणकारी कथा। श्री नारायण मुनि कहते हैं, हे नारद, जब भगवान विष्णु ने देवी पार्वती को शांत करके उनका मान बढ़ाया, तब परशुराम जी को हितकारी, नीति मूलक और कल्याणकारी उपदेश देने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे राम, तुम कल्याण मार्ग पर स्थित हो, परंतु क्रोधवश तुमने गणेश जी का दांत तोड़ दिया। शास्त्रों के अनुसार ये अपराध है, इसलिए मेरे बताए हुए गणपति स्तोत्र का पाठ करो। फिर कश्यप शाखा में वर्णित स्तोत्र द्वारा देवी दुर्गा की स्तुति करो। विष्णु जी ने आगे कहा, ये जगत जननी दुर्गा ही भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति है। इनके बिना बुद्धि समाप्त हो जाती है, शक्ति नष्ट हो जाती है। स्वयं श्री कृष्ण, ब्रह्मा और शंकर भी इन्हीं से समर्थ होते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु वैकुंठ लौट गए। परशुराम जी ने श्री हरि का स्मरण किया और उनके द्वारा प्रदत्त समस्त पापों का नाश करने वाले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले दुर्गा स्तोत्र का पाठ आरंभ करने का निश्चय किया। वे गंगा जी में स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करते हैं, देव, ईश्वर और गुरु को प्रणाम करके आचमन करते हैं। फिर गहन भक्ति से देवी दुर्गा का ध्यान करते हैं। भक्ति के कारण उनके कंधे झुक गए, रोमांच हो आया और आंखों से आनंद आश्रु बहने लगे। परशुराम जी बोले, प्राचीन काल में जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक में पूर्ण सृष्टि रचना के लिए उद्यत हुए, तब उनके शरीर से आप जगदम्बा दुर्गा प्रकट हुई थी। आपकी कांति करोड़ सूर्यों समान थी। आप दिव्य अलंकारों से विभूषित थी। अग्नि में तपाए हुए स्वर्ण वर्णी वस्त्र धारण किए थे। नवयुना अवस्था, ललाट पर सिंदूर, केशों में सुगंधित मालाएं, मुख पर मधुर मुस्कान, आपका रूप अवर्णनीय है। परशुराम जी आगे कहते हैं, आप ही मोक्ष देने वाली विष्णु माया हैं। शिव के समीप शिवा, विष्णु के पास लक्ष्मी, ब्रह्मा की प्रिय सावित्री और विद्या की अधिष्ठात्री सरस्वती भी आप ही हैं। आप ही राधा स्वरूप है। इंद्राणी, रति, वरुणानी, स्वाहा, कुबेर की रंभा, मनु की पत्नी शत्रुपा, वशिष्ठ की अरुंधति, देव माता अदिति, अगस्त्य की लोपामुद्रा, गौतम की अहिल्या, गंगा, तुलसी तथा समस्त पवित्र नदियां सब आपके ही रूप हैं। सूर्य में तेज, अग्नि में शक्ति, जल में शीतलता, चंद्र में शीतल ज्योति, पृथ्वी में सुगंध, आकाश में शब्द, सब आपके स्वरूप हैं। भूख, प्यास, स्मृति, मेधा, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, शक्ति सब आपका प्रसाद है। श्री कृष्ण को, शिव जी को प्रदान करने वाला संपूर्ण ज्ञान वो भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सृष्टि, पालन और संहार की त्रिविध शक्तियों में भी आप ही विद्यमान हैं। मधुकैटभ का संहार करने में विष्णु को शक्ति देने वाली, त्रिपुरी युद्ध में शिव को रथ सहित बचाने वाली, इंद्र को सहायक शक्ति देने वाली आप ही हैं। परशुराम जी कहते हैं, हे जगदम्बे, आपके बिना स्वयं श्री कृष्ण भी सृष्टि रचना में समर्थ नहीं होते। आपको बारंबार नमस्कार है। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे वत्स, अब क्रोध छोड़ो। शिव जी की कृपा से सर्वत्र तुम्हारी विजय होगी। श्री कृष्ण और गुरु की भक्ति सदा तुम्हारे साथ रहेगी। जो इष्ट देव और गुरु में दृढ़ भक्ति रखता है, उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। तुम श्री कृष्ण के भक्त, शिव के शिष्य और मुझ गुरु पत्नी की स्तुति करने वाले हो। तुम्हें कौन हानि पहुंचा सकता है? यह कहकर माता पार्वती अंतःपुर में चली गई। फिर नारद जी बोले, हे नारद, जो हरि नाम स्तोत्र को स्नान, यात्रा, पूजन या प्रातः काल के समय पढ़ता है, उसे अपनी सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। पुत्रार्थी को पुत्र, कन्यार्थी को कन्या, विद्यार्थी को विद्या, राजा को राज और दरिद्र को धन प्राप्त होता है। चोर, सर्प, शत्रु, रोग, कारागार, बंधन, जल, आपदा सब से मुक्त करता है। ये स्तोत्र स्त्री 1 वर्ष तक दुर्गा जी की पूजा के साथ इस स्तोत्र को सुने तो बंध्या भी प्रसूता बन जाती है। 9 महीने सुनने से कन्या की माता, 5 महीने सुनने से पुत्र की प्राप्ति। इसके बाद परशुराम जी ने विष्णु निर्देशित स्तोत्र से गणपति की पूजा की। धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्पों से पूजन किया, परंतु तुलसी नहीं चढ़ाई।
नारायण जी कहते हैं इसके पीछे का कारण मैं आपको अगले अध्याय में सुनाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये दिव्य कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा भक्ति भाव से युक्त कथा वाचन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका एक एक लाइक हमें और नई पावन कथाएं लाने के लिए प्रेरित करता है। भगवान गणेश, माता पार्वती और जगदम्बा दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।